अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 11 जो कि लेक्चर नंबर 4 में शामिल है। तो इसी टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे प्रोडक्ट एंड पावर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं उसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कैसे लिखता है, हमारे पास नंबर होता है, अगर एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होता है जी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसको हम सबसे पहले तो उसको हम लिखते थे पोलर फॉर्म में। और पोलर फॉर्म में हम कैसे लिखते थे, जी इक्वल टू आर काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। पोलर फॉर्म में हम ऐसे लिखते थे। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते थे, जी इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था। ये तीन तरीके हमारे पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को लिखने के। तो अब हमने देखना है कि जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, उनका प्रोडक्ट और उनकी पावर कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है कि हम इसको किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जी इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, जहाँ भी आर हमारे पास उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है और थीटा हमारे पास एंगल होता है एक्स कोऑर्डिनेट्स के अलॉन्ग, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास कि जी शो करें अगर हमारे पास दो नंबर हैं, ई की पावर आयोटा थीटा 1 एक नंबर है और दूसरा नंबर है ई की पावर आयोटा थीटा 2, तो उन दोनों का अगर प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आ जाता है ई की पावर आयोटा, कॉमन लेके अंदर आ जाता है थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको उस पर ऑपरेशन करके हम राइट हैंड साइड की इक्वल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा 1 डॉट ई की पावर आयोटा थीटा 2। तो एक बार आयोटा थीटा 1 को हम लिख सकते हैं काज थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 1 पोलर फॉर्म में। और सेकंड एक बार आयोटा थीटा 2 को हम लिख सकते हैं काज थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लाइन में क्या किया, काज थीटा 1 को काज थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया। देन हमने क्या किया, काज थीटा 1 को साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया, साथ ये वाला आयोटा भी आएगा। फिर हमने क्या किया, साइन थीटा 1 को काज थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया। देन साइन थीटा 1 को साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया और साथ आयोटा स्क्वायर आएगा क्योंकि इसके साथ भी आयोटा है और इसके साथ भी आयोटा है, ठीक है। ये वाली हमारे पास सेम ऐसी ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम ऐसी ही आ गई, ये वाली वैल्यू भी सेम ऐसी ही आ गई, ये वाली वैल्यू भी सेम ऐसी ही आ गई। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ भी इसलिए ये वाला साइन माइनस आ गया है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया, आयोटा वाली टर्म एक साइड पे लिखी है और रियल टर्म एक साइड पे लिखी हैं। तो यहाँ से आप देखें हमारे पास आ गया है काज थीटा 1 काज थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, और ये हमारे पास फार्मूला होता है काज थीटा 1 प्लस थीटा 2 की, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या था, काज थीटा 2 साइन थीटा 1 प्लस काज थीटा 1 साइन थीटा 2, ये हमारे पास होता है साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो इसकी जगह ये दोनों लिख ली हैं। तो हमारे पास आ गया काज थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। तो ये तो आप देखें हमारे पास फार्मूला बन रहा है अगर ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास आ रहा है ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, काज थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। ये सेम चीज़ ये बन रही थी और ये हमारे पास हमने यही तो प्रूव करना था, तो हमारा ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि अगर हमारे पास एक नंबर है G1, हमारे पास एक नंबर है R1 आयोटा थीटा 1 और सेकंड नंबर है हमारे पास Z2 है हमारे पास R2 आयोटा थीटा 2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर लें तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा R1 R2
ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, R1 ई की पावर आयोटा थीटा 1 डॉट R2 ई की पावर आयोटा थीटा 2। ये हमारे पास बन जाएंगे R1 R2 ई की पावर आयोटा कॉमन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये वाला फार्मूला जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से और ये वाला ये आपने याद रखना है। इसी का देखते हैं यहाँ पे हमने नेक्स्ट एग्जांपल इसी फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास Z1 क्या है, पहला कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 2 ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 और सेकंड हमारे पास नंबर है 3 ई की पावर आयोटा पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास पहले कम्प्लेक्स नंबर आ गई, ये हमारे पास सेकंड कम्प्लेक्स नंबर आ गए। पहले कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास R क्या है, R1 है हमारे पास 2 और थीटा क्या है, थीटा है हमारे पास पाई बाई 2, थीटा 1 इसको लिख लेते हैं। सेकंड R2 सेकंड नंबर में हमारे पास R क्या है 3 और थीटा इसमें भी सेम है, तो थीटा 2 हमारे पास आ गया पाई बाई। ठीक है, तो यहाँ से देखें Z1 डॉट Z2 किया है, तो R1 डॉट R2 R1 आ गया, R2 आ गया, ई की पावर आयोटा कॉमन, ठीक है, आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये देखें। ठीक है, तो 2 इंटू 3 6 आ गया, ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई हो गया, तो 6 ई की पावर आयोटा पाई, ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होपफुली आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी, बहुत ही ईजी सी एग्जांपल थी। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने जो लिख किया है इस R ई की पावर आयोटा थीटा, इसमें डिवीज़न कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है कम्प्लेक्स नंबर R ई की पावर आयोटा थीटा, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, उसका इन्वर्स हमारे पास होगा Z इन्वर्स इक्वल 1/z, इसको लिख सकते हैं, और 1/z की जगह हम लिख सकते हैं 1/e की पावर R ई की पावर आयोटा थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई किया है ई की पावर माइनस आयोटा थीटा से और डिवाइड भी किया है ई की पावर माइनस आयोटा थीटा से। ये वाला स्टेप हो गया। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास आ गया ई की पावर माइनस आयोटा थीटा और नीचे हमारे पास क्या था, एक तो R था, साथ में था ई की पावर आयोटा थीटा और सेकंड था ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो R ऐसे ही आ गया, ई की पावर आयोटा कॉमन आ गया, तो थीटा सॉरी इसके साथ माइनस था, तो थीटा माइनस थीटा हमारे पास 0 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास R ई की पावर आयोटा इंटू 0, तो ये हमारे पास आ गया R ई की पावर 0, ई की पावर 0 आपको पता है 1 होता है, तो ये हमारे पास आ गया जस्ट R आ गया। ठीक है, तो ये देखें जस्ट हमारे पास 1/R आ गया है, साथ ई की पावर माइनस आयोटा थीटा ये ऊपर जो था ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि अगर हमारे पास Z हो, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो Z ई की पावर R ई की पावर आयोटा थीटा, तो Z इन्वर्स हमारे पास क्या बनेगा 1/R ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास इसका इन्वर्स बनेगा। ये क्या कह रहा है जी, यूजिंग इन्वर्स फार्मूला जो ऊपर हमने पढ़ा है, इसको यूज़ करते हुए किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर का आप डिवीज़न बता के देखें। तो यहाँ भी एग्जांपल 2 में हमें इसने दिया है Z1 हमारे पास है R1 ई की पावर आयोटा थीटा 1 और Z2 हम इसने दिए R2 ई की पावर आयोटा थीटा 2 और Z1/Z2 हमने फाइंड करना है। ठीक है, Z1/Z2 किया, ऊपर Z1 की वैल्यू लिखी, नीचे Z2 की वैल्यू लिखी, तो Z1 की वैल्यू हमारे पास आ गई R1 ई की पावर आयोटा थीटा 1 और Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इन्वर्स फार्मूले की मदद से हमने इसको लिख लिया है। इन्वर्स फार्मूला हमारे पास क्या था कि 1/Z हमारे पास होता है 1/R ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो यहाँ पे R था R2, तो R2 ऐसे ही आ गया ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, थीटा हमारे पास थीटा 2 था तो वो लिख लिया। ठीक है, साथ माइनस का साइन आ गया है। तो नेक्स्ट में क्या किया हमने, ये R1 आ गया,
डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। ई की पावर आयोटा कॉमन ले लिया, ये वाला थीटा 1 और ये वाला माइनस थीटा 2, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 से यहाँ में कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन से इक्वल हैं या कौन से ग्रेटर या लेस है, इसलिए ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म यही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 देखें। हमारे पास यहाँ पे अब थीटा डिफाइन है, Z1 है हमारे पास 2 ई की पावर आयोटा पाई बाई 3 और Z2 है हमारे पास 4 ई की पावर आयोटा पाई बाई 2। तो Z1 बाई Z2 हमने फाइंड करना है। Z1 बाई Z2 लिखा, वैल्यूज़ पुट की हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये 2/4 है ना, तो हमारे पास ये 1/2 आ गया। ई की पावर आयोटा पाई बाई 3 और साथ में ये जो पावर है ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2, इसको आप ऊपर लेके जाएं तभी एक ही बात है, या उस हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल इनवर्स वाला फार्मूला है आता है उसकी मदद से भी यही वैल्यू आती है। जिस तरह आपको ईजी लगे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास 1/2 सेम ऐसे ही आ गया, ई की पावर आयोटा कॉमन आ गया और पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। तो आपको पता है दो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जो पावर होती है ना वो आपस में ऐड होती है, तो ये हमारे पास बन जाएगी ई एक्स प्लस वाई, ऐसे होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनकी पावर आपस में ऐड हुई है, तो नेगेटिव साइन की वजह से ये पाई बाई 3 थी और सेकंड वाली थी हमारे पास पाई बाई 2, इनका एलसीएम हमने लिया है 6 आया है, तो ये हमारे पास आ गया 2 पाई माइनस 3 पाई, ये हमारे पास आ गया माइनस पाई बाई 6। तो ये इसका आंसर आ गया सिंप्लीफाइड करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पावर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो तो उसकी हमने कोई भी पावर लेनी हो, कोई भी नेचुरल नंबर यानी कि 0 1 2 3 या नेगेटिव नंबर कोई लेते हैं तो उसकी अगर कोई पावर लेनी हो तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे देखें, अगर ये क्या कह रहा है, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो z जो कि ई की पावर आयोटा थीटा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, उसके ऊपर अगर हम कोई भी पावर n अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगी r की पावर n ई की पावर n थीटा, ये वाला हमारे पास फार्मूला बनेगा। इस फार्मूले को आपने याद रखना है, बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और इस फार्मूले को नीचे प्रूव करने लगे हैं। इस फार्मूले को मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने n इक्वल 1 पुट किया, n इक्वल 1 के लिए z की पावर 1 हमारे पास बन गई r ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो साथ यहाँ पे ये वाला जो इसने 1 लिखा हुआ है इसने गलत लिखा हुआ है, मैं आपको खुद यहाँ भी करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास बन जाएगा z1 इक्वल आ जाएगा r की पावर 1, ये वाला फार्मूला यूज़ करें, ठीक है, ई की पावर आयोटा 1 थीटा। तो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, ये हमारे पास बन जाता है r ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम ऐसे ही आ गया। तो स्टेप 1 हमारे पास प्रूव हो चुका है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि के लिए इसको अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास 2 है, जैसे कि मैथमेटिकल इंडक्शन में होता है। के लिए हमने प्रूव कर लिया है, 2 मान लिया कि जी की पावर के हमारे पास 2 है, आर की पावर के ई की पावर आयोटा के थीटा, और के प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे। तो जी की पावर के प्लस 1 किया तो हमारे पास ये बन गई आर ई की पावर आयोटा थीटा 1 की पावर के प्लस 1, ठीक है। तो जैसे ही ये पावर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी आर की पावर आर ई की पावर आयोटा थीटा के अलहदा लिख लिया और 1 इसमें अलहदा लिख लिया, ठीक है। के प्लस 1 था ना, तो के लिए हमने अलहदा तौर पे लिख लिया और 1 के लिए अलहदा लिख लिया। तो ये के जब अंदर अप्लाई करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा आर ई की पावर आयोटा ई की पावर आर की पावर के ई की पावर आयोटा के थीटा, ये चीज़ बनेगी। और साथ ये वाला आर साथ हमने यहाँ पे लिख लिया और ई की पावर आयोटा थीटा 1 ये वाला लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, आर की पावर के और आगे नेक्स्ट आर साथ में से है तो आर की पावर के प्लस 1 लिख लिया। ई की पावर आयोटा के थीटा है और ई की पावर आयोटा थीटा है, तो ये दोनों ऐड होंगी। तो यहाँ से आर की पावर के प्लस 1 ई की पावर आयोटा कॉमन ले लिया तो के प्लस 1 और थीटा भी कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर लिया किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए हमने जो फार्मूला लिखा था ये हमारा ट्रू है कि जी की पावर n हमारे पास होता है आर की पावर n ई की पावर आयोटा n थीटा। अब देखते हैं अगर n हमारे पास 0 हो जाए, ठीक है, तो जब n 0 होगा तो हम क्या लिखेंगे,
आर की पावर 0 ई की पावर आयोटा 0 थीटा। आर की पावर 0 आपको पता है 1 होता है, तो ये सारी पावर 0 हो जाएगी, तो ई की पावर 0 आपको पता है 1 होता है, तो 1.1 इक्वल आ गया 1 के। ठीक है, और इस साइड पे क्या था, जी की पावर 0, जी की पावर किसी चीज़ की पावर 0 आपको पता है 1 होता है, तो 1 इक्वल 1 आ गया। तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि ये 0 के लिए भी ट्रू है। अब हम देखते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए ये फार्मूला हमारे पास ट्रू है या नहीं। तो हमने कोई भी ले लिया एम हमने ले लिया नेगेटिव नंबर जो कि हमारे पास एन हमने ले लिया कोई भी नेगेटिव नंबर, यहाँ पे एम नहीं यहाँ पे एन है, एन कोई भी नंबर हमने ले लिया जो कि माइनस एन के इक्वल है, तो एन इक्वल माइनस आ गया। तो ई जैसे ही अप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया आर की पावर -1 ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास बन गई है। तो साथ यहाँ पे एन भी आता है। ठीक है, तो एन मैं आपको अगेन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, जी की पावर -m, तो ये हमारे पास बन जाएगा आर की पावर -1 ई की पावर माइनस आयोटा -n ई की पावर माइनस आयोटा m थीटा। तो -n की जगह हम n लिख सकते हैं, तो ये आपके पास बन गया ई की पावर आर की पावर n ई की पावर आयोटा n थीटा, क्योंकि -m की जगह हम n लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया कि तो हमारे पास ये जो फार्मूला था ये हमारे पास तमाम नंबर्स जो कि नेगेटिव हों पॉजिटिव हों, ये 0 के इक्वल होने के लिए हमारे पास ट्रू हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इसके लिए जी ये वाले फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो इसमें हमारे पास है जी हमारे पास है 7 ई की पावर आयोटा π/4। यहाँ पे हमारे पास आर जो है वो 7 है और थीटा हमारे पास है π/4, और हमने फाइंड करना है जी की पावर 100, यानी कि यहाँ पे हमारे पास अब आर हमारे पास है 7, थीटा हमारे पास है π/4 और एन हमने फाइंड करना है 100 के लिए। वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, जी की पावर n, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, जी की पावर n हमारे पास इक्वल होता है आर की पावर n ई की पावर आयोटा n थीटा। ये हमारे पास फार्मूला था। तो इस फार्मूले में क्या देखा, आर हमारे पास 7 था, तो आर की पावर 100 ई की पावर आयोटा n की जगह 100 आ गया, नीचे ये वाला 4 था जो 4 हम लिख लिया, 7 पाई आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैलकुलेट √3 प्लस आयोटा की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, n हमारे पास 3 है, n हमारे पास 3 है, इसके अलावा x हमारे पास यहाँ पे है √3 और y हमारे पास है 1। ये हमारे पास उस जो हम एक्स वाई में वैल्यू लिखते थे उस तरह की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हमने आर फाइंड किया एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, तो आर हमारे पास आ गया 2। थीटा हमने फाइंड किया tan इनवर्स y/x, थीटा हमारे पास आ गया π/6। तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी एक्स और वाई की, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर में लाइक आ रही थी, हमारे पास पाई ऐड या सब्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई √3 प्लस आयोटा, ये हमारे पास बन गई 2 ई की पावर आयोटा π/6। तो इसके ऊपर जब पावर 3 अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन रहा है ना √3 प्लस आयोटा, ये हमारे पास क्वेश्चन में था, तो ये हमारे पास बन गया 2 ई की पावर आयोटा π/6। ठीक है, इसके ऊपर जब पावर 3 अप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 3 ई की पावर आयोटा 3 π/6 ये वाला जो ऑलरेडी आ रहा है, ये वाला जो चल रहा है, ये वाला साथ चलेगा। तो 3/2 1/2 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया π/2। ठीक है, ई की पावर आयोटा π/2, तो 2 की पावर 3 हमारे पास 8 आ गया, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब यहाँ तक हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका आंसर आ गया, लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन था एक्स वाई की फॉर्म में, तो अब इसको एक्स वाई की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो हमने इसको क्या किया, पहले इसको हमने पोलर फॉर्म में चेंज किया। पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, यानी कॉस और साइन की फॉर्म में। पोलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, आर
काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। आर हमारे पास क्या था, 8 आया है, 8 लिखा है। काज ऑफ पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 2, ये हमारे पास आ गया। काज पाई बाई 2 के आपको पता है 0 होता है, ठीक है। आयोटा की जगह आयोटा आ गया, साइन पाई बाई 2 की जगह 1 आ गया, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आ गया 8 आयोटा। मीन्स कि हमारे पास √3 प्लस आयोटा की पावर जो 3 थी वो हमारे पास आ गया 8 आयोटा। लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको साथ साथ कंप्लीट डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो काइंडली अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप साथ साथ खुद इसको ट्राई करें, तभी आपको चीज़ समझ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक और डी मोइयर्स फार्मूला। तो ये फार्मूला में क्या बताता है, काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऑल की पावर अगर n होती है हमारे पास बन जाता है काज n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला जस्ट आपने याद रखना है, आपसे एज MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे साथ रिमार्क्स है, द इम्पॉर्टेंट ऑफ डी मोइयर्स फार्मूला इज दैट कैन बी एसोसिएटिव कम्प्लेक्स नंबर विद देयर पावर विद द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। सेकंड इसमें क्या है जी, यूजिंग डी मोइयर्स फार्मूला वी कैन ड्राइव डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ प्रूव की हुई हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 6 है। काज टू थीटा हमारे पास होता है काज स्क्वायर थीटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा होता है हमारे पास 2 साइन थीटा काज थीटा, ठीक है। इसने सिंपली आसान से तरीके से प्रूव किया हुआ है। काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कोई इसका स्क्वायर इसने लिया है, ठीक है। तो इसको डिवाइस फार्मूले की मदद से हम लिख सकते हैं काज 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। तो इस फार्मूले को इसने ओपन किया है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसकी जगह काज स्क्वायर थीटा वैसे ही आ गया, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा काज थीटा, ये हमारे पास ऐसे ही लिख लिया। नेक्स्ट हमने ये यहाँ पे डी मोइयर्स फार्मूला यूज़ किया है और इसकी जगह ये चीज़ लिख ली है, ठीक है। तो इक्वेशन आना हमारे पास ये इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी वो हमारे पास डी मोइयर्स फार्मूले की मदद से ये चीज़ बन गई है। तो 1 और 3 को कंपेयर किया तो हमारे पास रिजल्ट हमने निकालना था वो हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 है, ये हमारे पास काज 5 थीटा हमारे पास होता है काज 5 थीटा माइनस 10 काज क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 काज थीटा साइन 4 थीटा। तो ये काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन है, इसको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आसान सा है, 1-2 स्टेप में आपको समझ आ जाना है। तो नीचे लिखा हुआ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, सिमिलरली वी कैन यूज़ डी मोइयर्स फार्मूला फॉर प्रूव मैनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इंक्लूडिंग लाग्रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इसके लिए भी हम ये फार्मूला यूज़ करके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक था लेक्चर नंबर 11, काफ़ी लंबा हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप खुद जब कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये डिटेल में समझ आ जाएगी।